श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री कील देव जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गांगे मृत्यु गंजियो नहीं, त्यों कील करन नहीं कालवश। रामचरण चिंतवनी रहती निशी दिन लौ लागी। सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी। सांख्य योग मत सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल। ब्रह्मरंध्र करी गौन भय हरितन करती बल। हरितन करनी बल। सुमेर देव सुत जग विदित भुवि। विस्तारियो विमल यश गांगेय मृत्यु गंजियो नहीं। त्यों कील करन नहीं कालवश। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री कील देव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। कारण कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदुओं का ध्यान करने में लगी रहती थी। आप माया के क्षण विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान शूरवीर थे। सदा भगवत भजन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र का तथा योग का आपको सुदृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर आपने शरीर का त्याग किया और अपने योग अभ्यास से बल से भगवत रूप पार्षदत्व प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेरु देव जी के सुपुत्र श्री कील देव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्वविख्यात संत हुए। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। लिखा है गांगेय, इसके लिए लिखा है श्री भीष्म जी का चरित्र 7 में देखिए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रामचरण चिंतावनी इहे कह्यो सुत वेद चहूँ। श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूँ। ये विनय पत्रिका जी का है। सब सुख सुलभ सद्य तुलसी प्रभु पद प्रयाग अनुरागे। आई मीच मिटती जपत राम नाम को। कबहू कालन व्यापे तो ही सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जहीं केहि बाट। क्योंकि तात राम नहीं नर भूप। तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीस तपत। राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। सर्वभूत सिर नमित, इसके लिए लिखा है जैसे मिथिलापुरी में श्री राम लक्ष्मण को देखकर श्री जनक जी आदि खड़े हो गए, श्री अंगद जी को देखकर रावण के सभासद खड़े हो गए, श्री सुखदेव जी के आगमन पर बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए, वैसे ही सूर भजनानंद भागी, इनके लिए इसमें लिखा है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। तम की सिंदूर मेली माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। रन के चाय घायल ज्यों घूमत मुरेना गरुर सूर कोसो लरिबो। नागरी दास सुगम जनी जानो श्री हरिवंश पंथ पग धरिबो। और हम लोग प्रियादास जी के 2 छप्पे पढ़ेंगे, 121 और 122। श्री सुमेर देव पिता
सूबे गुजरात होते भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं। श्री कील देव जी के पिता श्री सुमेरु देव जी गुजरात प्रांत में थे, वहीं उनका शरीर छूट गया। वह विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जा रहे थे। बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा डिंग, देखे नवजात उठी कही भले भले हैं। बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा डिंग, देखे नवजात उठी कही भले भले हैं। उस समय श्री कील देव जी मथुरापुरी में विराजमान थे और समीप में ही राजा मान सिंह जी बैठे थे। दिव्य दृष्टि से आकाश में विमान पर पिताजी को जाते देखकर आप उठ खड़े हुए। प्रणाम और स्वागत करते हुए आपने कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पूछे नृप बोले कांसो, कैसे के प्रकाशो कहो कहो, हठ परे सुनी अचरज रले हैं। पिताजी ने आशीर्वाद देकर आभार प्रकट किया कि तुम्हारे पुण्य प्रभाव से मैं भगवत धाम को जा रहा हूँ। राजा मान सिंह जी ने पूछा कि प्रभु आपने किससे वार्तालाप किया? आप बोले, कैसे बताऊं, बताने की बात नहीं है। जब राजा ने हट किया तो सब बात आपने बतला दी। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दूतों को भेजकर खबर मंगवाई। मानुस पठाए सुधी लियाए, सांच आँच लागी करी, साष्टांग बात मानी भाग फले हैं। सच्ची बात सुनकर राजा को पश्चाताप हुआ कि मुझे अविश्वास नहीं करना चाहिए था। राजा ने श्री कील देव जी को साष्टांग दंडवत करके उपदेशों को स्वीकार किया। वह संतों में विश्वास करने लगा और माना कि मेरे बड़े भाग्य फले हैं जो ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ। ऐसे प्रभु लीन नहीं काल के अधीन, बात सुनिए नवीन चाहे राम सेवा कीजिए। श्री कील देव जी श्री राघवेंद्र सरकार के चरण चिंतन में इस प्रकार लीन रहते थे कि उनका मन एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाता था। इसी से आप मृत्यु के वश में नहीं थे। तो लिखा है कि वह राम जी के चिंतन में बिल्कुल लीन रहते थे और उनका मन जो है वो इधर उधर नहीं जाता था। इसी से वह मृत्यु के वश नहीं हुए। मृत्यु पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली एक तरह से। इनका एक नवीन चरित्र सुनिए। इनके मन में आया कि समय हो गया है श्री सीताराम जी की सेवा करूं। घरी ही पिटारी फूल माला हाथ डार्यो, ताहाँ व्याल कर काट्यो, कहियो फेरी काटी लीजिए। पिटारी में फूलों की मालाएं रखी थीं। माला निकालने के लिए जैसे ही आपने पिटारी में हाथ डाला, तैसे ही एक महाविषधर सर्प ने हाथ में काट लिया। दयावश आपने उसे भूखा जानकर उसके सामने फिर हाथ कर दिया कि फिर काट लीजिए। ऐसे ही कटायो बार तीन हुल सायो हियो, कियो ना प्रभाव नेको सदा रस पीजिए। इस प्रकार आपने 3 बार कटवाया, चौथी बार उसने काटा ही नहीं और पिटारी से निकल गया। अतिथि सर्प को संतुष्ट करके आपका हृदय आनंदित हुआ। उस सर्प के विष का आपके ऊपर थोड़ा भी प्रभाव नहीं हुआ। कारण यह है कि आप सदा भगवत रूप माधुरी रस का पान किया करते थे। करी के समाज साधु मध्य यो विराज प्राण, तजे दशे द्वार योगी, थके सुनी जीजिए। जब आपको भगवत धाम जाने की इच्छा हुई तब आपने संतों का समाज एकत्र किया। सभी नाम संकीर्तन कर रहे थे। तब आपने साधु मंडली के बीच में विराजमान होकर ब्रह्मरंध्र से प्राणों को त्यागा। योगी लोग यह देखकर तथा सुनकर आश्चर्य से चकित हो गए। इन चरित्रों को सुनकर भक्तिमय जीवन धारण कीजिए। प्रियादास जी कहते हैं इन चरित्रों को सुनकर हमको अपना जीवन जो है वो भक्तिमय बनाना चाहिए। अब टिप्पणी पढ़ेंगे कि और हम और क्या जान सकते हैं इन प्रियादास जी के कवित्व से और हम क्या समझ सकते हैं। लिखा है, कियो ना प्रभाव नेकु सदा रस भीजिए। इसके लिए क्या लिखा है? रामचरितमानस का लिखा है, मन तहम जहम रघुबीर बेदेही,
बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। दृष्टांत और आगे पढ़ते हैं। दृष्टांत के लिए क्या लिखा है? बादशाह का गुलाम शहजादी के रूप में आसक्त होकर वियोग में 100 जहरीली गोलियों को खा गया, लेकिन शहजादी में मन लगा रहने के कारण कोई असर नहीं हुआ। तत्पश्चात कालांतर में शहजादी के चित्र को देखकर शरीर छूटा। जब लौकिक रूप में मन लगने से मृत्यु नहीं हुई, तो भगवान के नाम रूप से कैसे मृत्यु बाधा ढाल सकती है? श्री शिव जी, श्री प्रहलाद जी, श्री मीराबाई जी आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आगे विशेष चरित्र एक दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। एक बार श्री कील देव जी मथुरापुरी में यमुना स्नान उपरांत एक जगह बैठकर भजन ध्यान करने लगे। उसी समय दिल्ली के बादशाह की सवारी आई। सिपाहियों ने इन्हें रास्ते से उठाना चाहा, लेकिन आप ध्यानस्थ थे, शरीर की सुधि नहीं थी। बादशाह ने कहा, सिपाहियों, इसके सिर पर कील ठोक दो। लेकिन सिर पर कील स्पर्श होते ही जल कर पानी हो गई। ऐसा आश्चर्य देखकर बादशाह चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। आज भी मथुरा में कील गली प्रसिद्ध है। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाए जाने पर दिल्ली गए। बादशाह ने आपका स्वागत किया और प्रसाद पाने के लिए आग्रह किया। श्री कील देव जी ने कहा, मैं खिचड़ी पाऊंगा। ब्राह्मण रसोइये ने जब खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल को मिलाना चाहा तो अलग अलग ही रहे, मिले ही नहीं। तब ब्राह्मण ने बादशाह से बताया कि दाल चावल मिल ही नहीं रहे। संत का चमत्कार जानकर बादशाह ने श्री कील देव जी से पूछा। श्री कील जी ने कहा, जब दाल चावल एक नहीं हो सकते हैं तो हिंदू मुसलमान को कैसे एक कर सकोगे? दोनों गुण स्वभाव कर्म धर्म अलग अलग होते हैं। बादशाह बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आग्रह छोड़ दिया। इस प्रकार आपने हिंदू धर्म की रक्षा की। श्री कील देव जी की ही कृपा से श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ये कवित 12 में दिया हुआ है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम तो अगली वीडियो में श्री अग्रदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।